आपने कभी किसी ऐसे संत के बारे में सुना है जिनसे मिलने के बाद महान व्यक्तित्व रखने वाले स्टीव जॉब्स की जिंदगी बदल गई, जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों की तकदीरें बदल गई, जिसने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, लेकिन उनके सामने आते ही लोग रोने लगे, शांति महसूस करने लगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य पुरुष की, जिनका नाम है नीम करोली बाबा। एक ऐसे संत की कहानी जो दिखते तो साधारण थे, लेकिन जिनके चमत्कार, भक्ति, करुणा ने उन्हें अमर बना दिया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक जीवनी नहीं है, यह एक अनुभूति है, एक्सपीरियंस है। भारत की पवित्र भूमि ने कई संतों को जन्म दिया है, लेकिन कुछ संत ऐसे होते हैं जिनका जीवन ही एक रहस्य बन जाता है। ऐसे ही एक महान संत थे नीम करोली बाबा। आज हम आपको लेकर चलेंगे उनके जीवन की अद्भुत यात्रा पे, उनके जन्म से लेकर उनकी समाधि तक। नीम करोली बाबा का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नामक गांव में हुआ। उनका असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। बचपन से ही वे गंभीर स्वभाव के और अध्यात्म की ओर झुकाव रखने वाले व्यक्ति थे। कम उम्र में ही उनका विवाह हुआ, लेकिन सांसारिक जीवन उन्हें बांध ना सका। जल्द ही उन्होंने घर त्याग दिया और सन्यासी बनने के मार्ग पर चल पड़े। वे गुप्त रूप से साधना करते थे और जहां भी जाते लोगों को उनकी चमत्कारी छवि दिखने लगती। आइए अब उनके एक चमत्कार की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, नीम करोली बाबा बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। टिकट चेकर ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया, परंतु आश्चर्यजनक रूप से ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। जब स्टेशन मास्टर ने बाबा से क्षमा मांगी और उन्हें वापस चढ़ाया, तभी ट्रेन चली। यह वही स्थान था नीम करोली, जहाँ से उन्हें यह नाम मिला, नीम करोली बाबा। बाबा का जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था। वे कहते थे, सब श्री राम की कृपा है। उनके आसपास एक ऐसी ऊर्जा थी जिससे लोग बदल जाते थे, बीमार ठीक हो जाते, दुख दूर हो जाते और आत्मा को शांति मिलती। नीम करोली बाबा केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहे, उन्हें बहुत ज्यादा विश्व प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उनके भक्तों में अमेरिका के बड़े नाम भी शामिल हुए, जैसे स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और प्रोफेसर रिचर्ड एल्बर्ट, जो बाद में रामदास बने। रामदास ने बाबा पर किताबें भी लिखी हैं और उनके चमत्कारों को दुनिया तक पहुंचाया है। नीम करोली बाबा के जीवन का मूल आधार था हनुमान जी की भक्ति। वो कहते थे, जो राम के हैं वही हमारे हैं। उनका हर दिन, हर सांस और हर शब्द राम राम और जय हनुमान से भरा होता था। उनके आश्रमों में जहां भी देखो हनुमान जी की मूर्तियां और राम नाम का गूंजता रहता था। कहते हैं, बाबा ने खुद को कभी भगवान नहीं माना, लेकिन हनुमान जी को उन्होंने साक्षात ईश्वर की तरह पूजा। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि आसपास रहने वाले लोग भी हनुमान जी के भक्त बन गए। कई भक्तों का मानना तो यह भी है कि बाबा खुद हनुमान जी के अंश थे। नीम करोली बाबा ने कई मंदिरों की स्थापना की, लेकिन सबसे प्रसिद्ध आश्रम है कैची धाम, जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। हर साल लाखों श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए आते हैं। यह स्थान अब एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है। आइए अब कुछ उनके अंतिम क्षणों के बारे में आप लोगों को बताया जाए। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उनके भक्त आज भी मानते हैं कि बाबा कहीं नहीं गए हैं। वे आज भी ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके हृदय में बसे हुए हैं। नीम करोली बाबा कहा करते थे, भक्ति में शक्ति है और सबसे बड़ी शक्ति राम नाम में। उनका जीवन एक संदेश है, ईश्वर पर अडिग विश्वास और निष्ठा और निष्काम सेवा। आज भी लाखों लोग उनकी तस्वीर को देख के राम राम कहना शुरू कर देते हैं। छोटा मंदिर बड़ा रवि खन्ना शादी कर रहे शादी हो गई, वही मीनाक्षी ले जाएगी, रायसन जाएगा रवि खन्ना। राम 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 राम
राम